दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान में जैसे एकेडमी के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसी को आज हम लोग कवर करेंगे। ये जो आज का टेस्ट होगा वो हमारा इस मंथ का टेस्ट नंबर 3 होगा। क्या होगा? इस मंथ का टेस्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 मैं अभी नहीं करवाया हूँ, टेस्ट नंबर 2 भी करवा दूँगा। पहले आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 देख लेते हैं। साइंस का ये फर्स्ट टेस्ट है इस मंथ का। ये टेस्ट स्टार्ट हुआ था 30 सितंबर को और कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे और उसके बाद फिर दुर्गा पूजा आ गया, जिसकी वजह से सब कुछ रुक गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में देखिए केंद्रक होता है, जंतु कोशिका में केंद्रक होता है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति ये जो है जंतु कोशिका में नहीं होती है, यही जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका में होता है, ना कि जंतु कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होता है और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदर्श गैस पीवी बराबर एनआरटी का पालन करता है, बिल्कुल सही है। वास्तविक गैस किसी भी परिस्थिति में पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं करता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया है किसी भी परिस्थिति में, ऐसा नहीं है। किसी भी परिस्थिति, जब आप उच्च ताप और निम्न दाब कीजिएगा, क्या कीजिएगा? जब आप उच्च ताप एवं निम्न दाब जब होगा, निम्न दाब, इस समय जो है वास्तविक गैस भी पीवी बराबर एनआरटी का पालन करने लगती है। तो ये जो है ये गलत हो गया, इसमें से केवल एक जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ml इन्वर्सिटी पावर -1 ये जो है किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका श्यानता गुणांक का। किसका हो जाएगा? श्यानता गुणांक। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो व्यक्ति के शरीर में किस भोजन का अवयव का पाचन नहीं हो पाएगा? अगर देखिए पित्ताशय में किसका पाचन होता है ये बताइए। तो पित्ताशय में पाचन होता है वसा का। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर पित्ताशय निकाल दिया जाए तो किसका जो है पाचन नहीं हो पाएगा? ये हो जाएगा वसा। क्या हो जाएगा? वसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किन का विद्युत अपघट्ट के रूप में होता है? तो शुष्क सेल यानी बैटरी में जो है विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका प्रयोग होता है ये पूछा जा रहा है। तो विद्युत अपघट्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और शुष्क सेल में आप ध्यान रखिएगा, बैटरी में जो है एनोड जो है वो होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होता है? कैथोड। पॉजिटिव होता है कैथोड और निगेटिव जो है वो होता है एनोड। निगेटिव क्या होता है? एनोड होता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी देखिए, पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर, क्या है? प्लस 25 सेंटीमीटर। तो ये जो है दोनों ही उत्तल दर्पण होगा। दोनों क्या होगा? उत्तल होगा। दोनों देखिए, दोनों ही उत्तल का मतलब ये है कि दर्पण भी उत्तल होगा और लेंस भी उत्तल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? मृदा में नाइट्रोजन को कौन बढ़ाता है? देखिए जंतु के द्वारा जब मूत्र त्याग किया जाता है, उसके मूत्र से जो है अमोनिया एवं यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो ये भी जो है मृदा को बढ़ाएगा। मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना, अगर कोयले को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, ना कि नाइट्रोजन उत्पन्न होता है। तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, वनस्पति की मृत्यु। हाँ, वनस्पति की मृत्यु हो जाती है तो वो भी जो है नाइट्रेट जो है उसका वो नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित होने लगता है। तो इसका आंसर 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20 kg द्रव्यमान की वस्तु 15 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से गतिशील है। इस पर गति के विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का बल लगाया गया और फिर वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा? तो वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा देख लीजिए। तो निकालना पड़ेगा कि वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा। ठीक है, निकाल देते हैं। इस यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा तो आपको शायद समझ में आ जाए। 20 kg द्रव्यमान का वस्तु दिया हुआ है, 15 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है और 50 न्यूटन का बल भी लगेगा इस पर। ठीक है, तो इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा V बराबर U प्लस AT। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो है A प्राप्त नहीं है, मेरे पास जो है A प्राप्त नहीं है, तो हमको A निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले F बराबर ma का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? F बराबर ma लगाएंगे। तो F का F दिया हुआ है, F 50 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है,
और m देखिए 20 kg दिया हुआ है, a निकालना है तो 50/20 कीजिए, ये हो जाएगा a, यानी a का मान आ गया हमको 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण हमको निकल गया 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे रख देंगे, v जो है 0 होगा क्योंकि अंतिम वेग होता है, u दिया हुआ है अब 15 मीटर प्रति सेकेंड, प्रारंभिक वेग 15 हो गया, प्लस a हम निकाल लिए 2.5 और गुना t हो जाएगा, तो ये जो है 15 ये आ जाएगा इस साइड और t से गुना से है तो भाग हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 6 सेकेंड। क्या हो जाएगा 6 सेकेंड। थोड़ा बहुत मैथ आपको पता ही होगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 6 सेकेंड। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया 6 सेकेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन परमाणु के विषय में सही नहीं है? कौन सा एक कथन है जो परमाणु के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। परमाणु हमेशा संयुक्त होकर अणु बनाते हैं, सही है। परमाणु जो है हमेशा संयुक्त होकर अणु बनाते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, परमाणु आधारभूत इकाइयाँ हैं जिनसे अणु और आयन बनते हैं। हाँ, ये भी सही है कि परमाणु जो आधारभूत इकाई है अणु और आयन बनाने के लिए। परमाणु स्वभाव से हमेशा उदासीन होते हैं, बिल्कुल सही है। परमाणु जो है स्वभाव से हमेशा उदासीन होते हैं, ये भी सही है। परमाणु बृहत संख्या में समायोजित होकर पदार्थ बनाते हैं, बिल्कुल गलत है। परमाणु, यही आंसर हो जाएगा। परमाणु जो है बृहत संख्या में समायोजित होकर अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, और अणु जो है बृहत संख्या में समायोजित होकर पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक हैं? तो टाइफाइड जल संक्रामक है और हेपेटाइटिस ए जो है जल संक्रामक है, तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। 6 रोग जो है वो टीबी, ये जीवाणु से होता है, और हेपेटाइटिस भी जो है ये होता है उस प्रकार से जैसे एड्स होता है, यानी वायरस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जैसे एड्स फैलता है उसी प्रकार से ये भी रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, 1 और 4। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा प्रकार संश्लेषी तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश हैं? तो ये जो है शैवाल के सदृश हैं। किसके हैं? शैवाल के सदृश हैं। नेक्स्ट है, गुथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो गुथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न करना। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न जैसे ही होगा तो वैसे ही जो है रोटी वो फूल जाएगी। नेक्स्ट है, एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपये का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके ऊपर गिरता तो रेलगाड़ी उसके पीछे गिरता है। सिक्का जो है उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी क्या है? देखिए, सिक्का अगर पीछे गिर गया इसका मतलब ये है कि रेलगाड़ी जो है अपनी गति बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि एक समान त्वरण से रेलगाड़ी जो है वो आगे बढ़ रहा है। अगर सिक्का जो है वो आगे गिरता तो इसका मतलब हो जाता कि मंदन से गाड़ी चल रही है, और सिक्का जो है उसके सर पे गिरता या उसके हाथ में गिरता तो इसका मतलब ये होता कि वो जो है गाड़ी एक समान चाल से चल रही है। तब क्या होता? गाड़ी एक समान चाल से चल रही है। इसका आंसर हो जाएगा गाड़ी त्वरण में चल रही है, एक समान त्वरण से गति से चल रही है, जिसकी वजह से सिक्का जो है वो पीछे गिर गया है। नेक्स्ट है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इसमें जो है अनिवार्य अमीनो अम्ल भरपूर होता है। क्या होता है? अनिवार्य अमीनो अम्ल जो है वो भरपूर होता है। नेक्स्ट है, जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होती है, जिसे उबालकर दूर किया जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए, ये अस्थायी कठोरता का जो है जल में जो उपस्थित होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, वो है अस्थायी कठोरता, और अस्थायी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं जल को उबालकर। ये सही है। कथन 2 है, जल अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण होती है। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सही है कि जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होती है। इसे जो है जल से उबालकर दूर किया जाता है। यहाँ गलत है, दूर नहीं कर सकते। इसे जो है जल को उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है, यही इसलिए ये पॉइंट जो है ये गलत हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सत्य है, 2 असत्य है। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह वस्तु जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होगी। हाँ, बिल्कुल सही है, उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होगी। और दूसरा ऑप्शन भी सही है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों इसका हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों गलत, तो ए और बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। किसका निक्षेपण होना है इसका अर्थ है कि उस पर जो है जिंक ऑक्साइड का निक्षेपण होता है। किसका? जिंक ऑक्साइड का जो है निक्षेपण होता है, यानी परत बन जाता है। नेक्स्ट है, एक 50 ग्राम की गोली 7 केजी के राइफल से 35 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है, और फिर
राइफल का प्रारंभिक प्रतिक्षेप कुछ नहीं है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, गोली और उसके विपरीत वाला पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है, दोनों का संवेग हम बराबर कर देंगे। 50 ग्राम दिया है, इसको किलोग्राम में बदल दिए, 50/1000 और गुना ले लीजिए, कितना गुना ले लेते हैं 35, बराबर कर दीजिए 7 गुना, सीधा 7 रख देते हैं, हो जाएगा सॉल्व, तो हो गया। अब सॉल्व कर देते हैं, 7 से ये 5 बार में कट रहा है, 5 से ये कट गया और 25 से ये 4 बार में, यानी 1/4 आ रहा है। 1/4 का मान हो जाएगा 0.25 मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, समीकरण 2Cu + O2, 2Cu + O2, एक सेकंड दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, हाँ अब दिख रहा है ना। 2Cu + O2 जब अभिक्रिया करता है तो 2CuO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और एक और अभिक्रिया इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दो को संयोजित करके बनाया गया एक, तो इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य 70 सेंटीमीटर और इसकी आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है। एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो 70 सेंटीमीटर है और इसकी आवृत्ति जो है 1000 हर्ट्ज है। ध्वनि तरंग को 1.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा और ये आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप लोग बताइएगा। नहीं सॉल्व होता है तो टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए या कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे दूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एड्रेनलिन हार्मोन स्राव अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है, अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका, ये भी ध्यान रखिएगा, अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है और इंसुलिन को पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं, ये भी सही है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन शरीर के लिए निरर्थक माना जाता है, ये गलत, सार्थक माना, निरर्थक क्यों मानेंगे, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में होते हैं, तो 2-8 वाले तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 18 में होते हैं। जब शुद्ध जल में नमक डाला जाता है तो पिष्ट तनाव क्या हो जाएगा, तो पिष्ट तनाव जो है वो बढ़ जाता है। जब शुद्ध जल में नमक डालते हैं तो पिष्ट तनाव बढ़ जाता है, ठीक है। इसका आप एक उदाहरण ले सकते हैं, समुद्र का पानी, समुद्र का जो जल होता है और नॉर्मल नदी का जो जल होता है। समुद्र के जल में नमक रहता है जिसकी वजह से उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है और उस पर आपको तैरना जो है वो आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस जल का पृष्ठ तनाव अधिक रहेगा उस पर तैरना आसान होता है। नेक्स्ट है, चेचक होने का कारण, तो चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस, क्या है, वेरियोला वायरस। और ये जो है 1977, कब, 1977 से ही चेचक मुक्त भारत को घोषित कर दिया गया। कब से चेचक मुक्त घोषित हुआ है, 1977 से। चलिए नेक्स्ट, एक बिजली बल्ब 220 वोल्ट तथा 1000 वाट अंकित है, तो इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका प्रतिरोध आप, अच्छा 100 वाट अंकित है ना, तो इसका हो जाएगा P = V² इस फार्मूला पे आप इसको बना दीजिए। V² हो गया 220 गुना 220/100, ये काट दीजिए, दोनों जीरो कट गया, 22 गुना 22 यानी 22 का स्क्वायर 484। ऑप्शन देख लेते हैं, 484 दिया है, 484 ओम, ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, ठीक है, बिल्कुल सही, ईंधन के रूप में संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। संवर्धित यूरेनियम जो है ना, किसको बोलते हैं, ये आप समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए, नॉर्मल जब यूरेनियम निकाला जाता है तो यूरेनियम 235 जो है मात्र 0.7% रहता है, लेकिन यूरेनियम 238 जो है ये शेष रहता है यूरेनियम 238 ही। तो इसमें क्या करता है कि इसमें जो है प्राकृतिक रूप से, यानी ये कृत्रिम रूप से कुछ प्रयोग करके इसको 2 से 3% निकाला जाता है। क्या कहा जाता है, 2 से 3% कर दिया जाता है, उसी को संवर्धित यूरेनियम कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरोन की छड़ का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक तथा शीतलक के रूप में किया जाता है, ये भी सही, 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक इसमें है KCl। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, तो लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, बताइए। तो
इन्फ्लुएंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। इनमें से किस घटना का कारण न्यूटन का तृतीय नियम नहीं है? तो पानी में तैरना या नाव खेना, हाँ न्यूटन का तृतीय नियम है। दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता, ये जो है न्यूटन का प्रथम नियम है, यही आंसर हो जाएगा। जड़त्व का नियम जिसे हम लोग जानते हैं, जड़त्व का नियम के नाम से हम लोग जानते हैं इसे, न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। नाव से नदी के किनारे कूदना तृतीय लॉ है, और आदमी का ज़मीन पर टहलना ये भी तृतीय लॉ है। नेक्स्ट है, प्रकृति की योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट करती है, किसका है? यह है डार्विन का। किसका है? डार्विन का मत है। नेक्स्ट, डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसिन जो है वो दूध में पाई जाती है, केसिन दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट, परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या कही जाती है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, ये तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व की उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ये रुक जाइए, इसमें थोड़ा सा डाउट है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तत्व की परमाणु संख्या केवल उदासीन परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ना कि आयन में। नेक्स्ट है, तत्व के परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित हो जाती है। क्या पूछ रहा था? कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा एक गलत है? तो ये तो सही है। इसमें जो है दूसरा भी सही है, समझे, क्योंकि तत्व की परमाणु संख्या जो उस तत्व के उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, हाँ ये सही है। नेक्स्ट है, तत्व की परमाणु संख्या केवल उदासीन परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ना कि किसी आयन में, हाँ ये भी सही है। तो लास्ट जो है वो गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल जो है वो बढ़ जाती है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे जैसे राइजोफोरा में श्वसन की सहायता के लिए विशेष प्रकार की जड़ निकलती है, इस जड़ को क्या कहते हैं? इस जड़ को क्या कहते हैं बताइए? इस जड़ को बोलते हैं न्यूमेटाफोर। क्या बोलते हैं? न्यूमेटाफोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर एक औसत है, औसत यानी गलत है। तो देख लिए, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये तो सत्य है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, एक सेकंड इसको देखते हैं बाद में। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन अवकरण अभिक्रिया हमेशा एक साथ होता है, ये भी सत्य है। ऑक्सीकरण अभिकरण को सम्मिलित रूप में रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ये भी सत्य है। इसका मतलब यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। देखिए, प्रकाश किरण ये जो है समतल दर्पण है, इस पर जो है अब वो लंबवत आपतित होगा, लंबवत आपतित होगा। ये जो है परावर्तन कोण कैसा बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा, सीधा निकल जाता है, 0 डिग्री का परावर्तन कोण बनता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विखंडन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन होता है, बिल्कुल सही है। और मुकुलन द्वारा एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में प्रजनन होता है, बिल्कुल ये भी सही है। एक कोशिकीय जीव के रूप में किसे आप लीजिएगा? उदाहरण के तौर पे अमीबा, ठीक है, एक कोशिकीय हो गया। और बहुकोशिकीय लीजिएगा तो हाइड्रा। और इस दोनों में जो है मुकुलन के द्वारा ही प्रजनन होता है, तो एक और दो दोनों सही है। परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। थोड़ा सा डाउट, दोनों गलत है इसमें, ठीक है, क्योंकि परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो इसमें से दोनों गलत हैं, दोनों असत्य हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, सही है। तराशा हुआ हीरा पुनः परावर्तन के कारण तेज चमकते हैं, ये भी सही है। प्रकाश के परावर्तन के कारण पानी में परासिक का थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन नहीं होगा, यहाँ होगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तराशा हुआ हीरा थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो डॉग फिश जो है वो मछली है। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस। किसे जाना जाता है? बिटुमिनस को जो है मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। सबसे घटिया कोयला कहा जाए तो पीट हो जाएगा, सबसे अच्छा कोयला जो है एंथ्रासाइट हो जाएगा। भूला कोयला लिग्नाइट को बोला जाता है।
नेक्स्ट, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम मिला होता है। क्या मिला होता है? ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम मिला होता है। ऑक्सीजन जो है वो 90% रहता है और प्लस में 10% जो है वो हीलियम रहता है। नेक्स्ट, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जो है जीरोफाइट कहलाते हैं। ठीक है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का चालन जो है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो समर्थ की उत्तरजीविता ये डार्विन दिया है। अंगों का उपयोग और अनुपयोग ये डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया है, ये दिया गया है लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा दिया गया है। तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी नई जातियों की उत्पत्ति डार्विन और जीवन संघर्ष भी डार्विन के द्वारा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मानव के शरीर में जो है रक्त की कुल मात्रा उसके शरीर के वजन का 7%। कितना होता है? शरीर के वजन का 7% या 5 से 6 लीटर भी बोल सकते हैं। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसे कहा जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्या कहा जाता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस। और डायबिटीज़ 2 प्रकार का होता है, डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। नेक्स्ट, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होगा किसका? तो इसका द्रव्यमान जो बराबर होगा हीलियम के 1 परमाणु का। किसके बराबर होगा? हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होगा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। अभी जस्ट बताए थे कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है नियंत्रित विखंडन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। बिजली के खपत का बिल किसके द्वारा मापन आधारित है? तो बिजली के खपत का बिल जो है वो वाटेज के द्वारा मापन आधारित है। तो केवल एक इसमें सही होगा। तो सेट जो है यहीं पे समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आप लोग को जिस फॉर्मेट अभी दिख रहा है, जैसे मैं सॉल्व किया हूँ ऐसे ही पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया करूँगा आपसे। ठीक है ना। इसमें ये होगा कि आप कभी रिविज़न भी कीजिएगा तो आपको अपना कॉपी पलटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। और सारा जैसे टिक लगा हुआ वैसे टिक लगा हुआ आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को टेलीग्राम से ले सकते हैं। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक कीजिएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर करवा पाऊँ और उसके अगले वीडियो में और बेहतर। बाकी जो भी आप लोग पे डिपेंड करता है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।